बृहस्पति छपटा हुआ करता था और एम कैंडी जैसा दिखता था। अब मुझे भूख लगी है और यह हमारे सौर मंडल में एकमात्र सपाट पैटर्न नहीं था। पता चला कि ग्रहों के निर्माण के दौरान बहुत सी चीजें गलत हो सकती हैं, जैसे कि सूर्य से लॉक हो जाना या खुले अंतरिक्ष में उड़ जाना। आइए इसे देखें। पृथ्वी छपटी नहीं है, लेकिन बृहस्पति हो सकता है। एक बड़ी गोल गेंद होने के बजाय हमारे सिस्टम में गैस दिग्गज छपटे पैनकेक की तरह शुरू हुए होंगे। बृहस्पति हमारे सबसे पुराने पड़ोसियों में से एक है। यह हमारे सूर्य की तरह ही 4-6 अरब साल पुराना है और जब यह एक शिशु ग्रह था तो संभवतः इसका निर्माण डिस्क अस्थिरता नामक प्रक्रिया के माध्यम से हुआ था। यह सब तारों से शुरू होता है। जब कोई तारा बन रहा होता है तो वह गोल वस्तु जैसा नहीं दिखता। यह चीजों की एक बड़ी डिस्क की तरह होता है। इस चरण के दौरान आवेशित कणों से बनी बहुत गर्म हवाएं उस डिस्क में मौजूद धूल से बाहर निकलती हैं, जिसमें कार्बन और लोहा जैसे पदार्थ होते हैं। उनमें से कुछ आपस में टकराते हैं और चिपक जाते हैं, जिससे बड़ी वस्तुएं बन जाती हैं। धूल कंकड़ में बदल जाती है, कंकड़ चट्टानों में बदल जाते हैं और चट्टानें एक दूसरे से टकराती हैं। डिस्क में बड़ी गैस होने से ये सभी ठोस टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। कुछ टूट जाते हैं, लेकिन कुछ चिपक जाते हैं और वे ही ग्रहों के मूल टुकड़े बन जाते हैं। उन्हें प्लेनेटेसिमल कहा जाता है। बृहस्पति जैसे गैसीय ग्रह भी मानव बाल से भी छोटे धूल के छोटे कणों के रूप में शुरू हुए थे। आखिरकार उन्होंने गैस की अपनी बड़ी रिंग के आकार की डिस्क बनाई। वे हमारे सूर्य के चारों ओर घूमने लगे, गैस और चट्टानों को स्नोबॉल की तरह इकट्ठा करके बड़े होते गए। गैस दिग्गज विशेष है। वे डिस्क के ठंडे भागों से पैदा हुए थे। ठंडे क्षेत्रों में अणु धीमे होते हैं, जिससे उन्हें पकड़ना आसान हो जाता है। इन स्थानों पर पानी जम सकता है और छोटे बर्फ के टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं और धूल के साथ मिल जाते हैं। ये गंदे बर्फ के गोले इकट्ठा होते हैं और फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जैसे विशाल ग्रहों के केंद्र बनाते हैं। गर्म क्षेत्रों में तारे के करीब बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे चट्टानी ग्रह बनने लगते हैं। बर्फीले विशालकाय ग्रहों के जन्म के बाद इन छोटे ग्रहों के लिए बहुत ज्यादा गैस नहीं बची। तारे के जन्म के बाद इन चट्टानी ग्रहों के बनने में करोड़ों साल लग सकते हैं और हमारा सूरज उसी समय बढ़ रहा था, आसपास की गैस को सोख रहा था और दूर की चीजों को और भी दूर धकेल रहा था। अरबों साल बाद डिस्क पूरी तरह से बदल गई, एक गोल तारे में बदल गई, जिसके चारों ओर ग्रहों, बौने ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, चंद्रमाओं, उल्का पिंडों और धूमकेतुओं का एक समूह था। हाल ही में सिमुलेशन ने दिखाया कि ये प्रोटोप्लैनेट, जैसा कि इन शुरुआती धूल के गोले को कहा जाता है, शुरू में हमारे द्वारा ज्ञात ग्रहों की तरह नहीं दिखते हैं। बृहस्पति जैसे गैस दिग्गजों के मामले में वे मूंगफली की तरह नहीं, बल्कि कुचली हुई गेंदों या एम की कैंडी की तरह दिखते हैं। जब सूर्य युवा था तो उसके चारों ओर गैस और धूल की डिस्क ठंडी हो गई और अस्थिर हो गई। ये बड़े बड़े टुकड़ों में टूटने लगा। ये टुकड़े भारी गुरुत्वाकर्षण के तहत नाटकीय रूप से एक साथ ढह गए और बृहस्पति का निर्माण हुआ। समय के साथ यह एक गोल गैसीय विशालकाय ग्रह बन गया। ग्रह निर्माण की उस प्रक्रिया के दौरान कई तरह की विषमताएं हो सकती हैं। कभी सोचा है कि शुक्र या यूरेनस अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में क्यों घूमते हैं? आमतौर पर जब गैस की घूमती हुई डिस्क से चीजें बनती हैं, तो वे एक ही दिशा में घूमती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक धागे पर गेंदों का एक गुच्छा घुमाते हैं, तो वे सभी एक ही तरह से घूमती हैं। इसलिए सैद्धांतिक रूप से सभी ग्रहों को भी एक ही दिशा में घूमना चाहिए। लेकिन हमारे सौर मंडल में धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह जैसे बहुत से तेज गति से चलने वाले पिंड हैं। जब वे ग्रहों से टकराते हैं, खासकर उनके शुरुआती दिनों में, यह टक्कर ग्रहों को विपरीत दिशा में घूमने के लिए प्रेरित कर सकती है। शुक्र और यूरेनस शायद एक बड़ी टक्कर से बच गए। सौभाग्य से वे बाहरी अंतरिक्ष में नहीं गए। सूर्य और आसपास के ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें वापस अपनी जगह पर खींच लिया। कुछ तथाकथित ज्वारीय रूप से बंद ग्रह भी हैं। ये खगोलीय पिंड हैं जो एक तरह से घूमते हैं, जहां एक तरफ हमेशा अपने तारे की ओर मुंह करके रहता है, जबकि दूसरी तरफ हमेशा अंधकार में रहता है। इसलिए एक तरफ हमेशा बहुत गर्म रहता है, जबकि दूसरी तरफ बहुत ठंडा। यदि हम ऐसे ग्रह पर होते तो हम केवल बीच की एक पतली रेखा पर ही रह पाते। ये ग्रह तब बनते हैं जब वे अपने तारे के बहुत करीब होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल बहुत मजबूत होते हैं और समय के साथ ये बल ग्रहों के घूमने की गति को धीमा कर देते हैं, जब तक कि यह तारे की परिक्रमा करने में लगने वाले समय से मेल नहीं खाता। कल्पना करें कि आप अपनी कुर्सी पर घूम रहे हैं। कोई आपके पास आता है और अपने हाथों से आपकी कुर्सी को पकड़कर आपके साथ घूमना शुरू कर देता है। इस तरह आप हमेशा एक दूसरे का सामना करेंगे।
ज्वारीय रूप से बंद ग्रह कुछ इस तरह काम करते हैं। हमारा चंद्रमा हमारी पृथ्वी से ज्वारीय रूप से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि हम इसका केवल एक ही भाग देख पाते हैं। हमने अपने सौरमंडल के बाहर 5000 से ज्यादा ग्रहों की खोज की है। इन्हें एक्सोप्लैनेट कहते हैं। इनमें से कुछ की कक्षाएं बहुत ही अजीब हैं। उदाहरण के लिए अविश्वसनीय रूप से लंबी कक्षाओं वाले ग्रह, तारे के चारों ओर एक चक्कर लगाने में हजारों साल लगते हैं, या बहुत ही अजीबोगरीब धूमकेतु जैसी कक्षाएं, या तथाकथित गर्म बृहस्पति। वे अपने तारे के बहुत करीब हैं, बुध से भी ज्यादा हमारे सूर्य के करीब। लेकिन ये ग्रह जहां अभी हैं, वहां नहीं बन सकते थे। जैसे जैसे उनका सौरमंडल विकसित हुआ, उन्होंने अपनी स्थिति बदली। किसी कारण से इस पुनर्व्यवस्था को ग्रहीय प्रवास कहा जाता है। इस प्रवास के 3 मुख्य तरीके हैं। पहला, ग्रह के चारों ओर गैस और धूल के घूमने के कारण। जब कोई ग्रह इस पदार्थ से टकराता है तो यह गैस में सर्पिल पैटर्न बना सकता है। यह पैटर्न ग्रह को केंद्र के करीब या दूर धकेल सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे आपस में कैसे मिलते हैं। इसे गैस संचालित प्रवास कहा जाता है। अरबों साल पहले जब बृहस्पति सूर्य के करीब गया था तो उसने भी यही अनुभव किया था। मैं उस समय वहां नहीं था। यह भी गर्म बृहस्पति के अस्तित्व को स्पष्ट करता है। दूसरा, बड़े ग्रह छोटे ग्रहों को धक्का देकर उनके मार्ग बदल सकते हैं। तीसरा, तारे का गुरुत्वाकर्षण ग्रह को खींच सकता है, जिससे उसकी कक्षा अधिक गोलाकार हो जाती है। क्या आपने कभी दुष्ट ग्रहों के बारे में सुना है? अंतरिक्ष की विशालता में तैरते हुए एक अकेले ग्रह की कल्पना करें, जिसके पास घर कहने के लिए कोई तारा नहीं है। वे हमारी आकाशगंगा के भटकते खानाबदोशों की तरह हैं, जो हमेशा के लिए इधर उधर भटकने के लिए अभिशप्त हैं, और उनमें से बहुत सारे हैं। सितारों से बंधे ग्रहों की तुलना में अधिक स्वतंत्र रूप से तैरते ग्रह हो सकते हैं। हम अकेले हमारी आकाशगंगा में लटके हुए खरबों दुष्ट ग्रहों की बात कर रहे हैं। वे अक्सर हमारे सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति जितने विशाल होते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर पृथ्वी के आकार के हो सकते हैं। कुछ में घना वायुमंडल भी हो सकता है, जो उन्हें किसी भी तारे से दूर होने के बावजूद गर्म रखता है। उनमें से कुछ में जंगली ऑनरोरा हो सकते हैं, जबकि अन्य में तरल पानी वाले चंद्रमा हो सकते हैं, जो जीवन के लिए संभावित आश्रय हैं। यहाँ तक कि एक मौका यह भी है कि उनमें अलौकिक जीवन हो सकता है। ये ग्रह अंतरिक्ष में यात्रा करते समय अन्य तारों या यहाँ तक कि संपूर्ण ग्रह प्रणालियों से टकरा सकते हैं। कभी कभी वे अंतरिक्ष में वापस फेंके जाने से पहले कुछ समय के लिए किसी तारे के गुरुत्वाकर्षण में फंस सकते हैं। लेकिन वे कैसे पैदा होते हैं? कभी कभी ग्रह निर्माण की इस अराजक प्रक्रिया के दौरान सभी ग्रह अपने मूल सितारों के करीब रहने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। उनमें से कुछ अन्य ग्रहों या गुजरते हुए तारों के साथ शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण संबंधों के कारण अपने सौर मंडल से बाहर निकल जाते हैं। ये निष्कासित ग्रह दुष्ट ग्रह बन जाते हैं। 2012 में खगोलविदों ने ब्रह्मांड की शुरुआत से ही एक सौर मंडल पाया। इस प्रणाली में एक तारा और 2 ग्रह शामिल थे। हमने इसे जीवाश्म प्रणाली कहा। यह तारा बहुत पुराना है, लगभग 13 अरब साल पुराना, लगभग हमारे पूरे ब्रह्मांड जितना पुराना। यह ज्यादातर सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। यह असामान्य है क्योंकि ग्रह आमतौर पर गैस के बादलों से बनते हैं, जिनमें भारी पदार्थ होते हैं। तब हमें पता चला कि पहले जिस तरह से ग्रह बनते थे, वे अब जिस तरह से बनते हैं उससे अलग थे। हम जानते हैं कि जिन तारों में अधिक धातुएं होती हैं, उनमें ग्रह होने की संभावना अधिक होती है। खगोल विज्ञान की भाषा में धातु का मतलब हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा कोई भी रासायनिक तत्व होता है। लेकिन प्रारंभिक ब्रह्मांड में बहुत अधिक धातुएं नहीं थीं। उनमें से अधिकांश तारों के अंदर बनी थीं, और फिर जब वे तारे फट गए तो अंतरिक्ष में फैल गईं। तो सबसे पहले ग्रह कब बने? ये नई खोजी गई प्रणाली इन सवालों के जवाब देने में मदद करती है। इसके 2 विशाल ग्रह एक ऐसे तारे की परिक्रमा कर रहे हैं जिसमें धातु की मात्रा बहुत कम है और जो बहुत पुराना है। ये वास्तव में दुर्लभ होना चाहिए, यदि असंभव नहीं है, लेकिन वे मौजूद हैं। इसका मतलब है कि शायद धातु छिद्र प्रणालियों में जितने ग्रह हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा है। उनका अध्ययन करने से हमें ग्रह निर्माण के इतिहास के बारे में और जानने में मदद मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपकी जिज्ञासा शांत हो गई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप और अधिक वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहें।